अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्याय उपाध्यायता। शंकर! हाँ मालिक। प्रोफेसर अभी तक नहीं आया? बस मालिक, आते ही होंगे। ये कैसा शाप है हम पर, हमारी हवेली पर? हमारा पूरा खानदान मिट गया और आज मैं भी। मेरे बच्चे का क्या होगा? प्रोफेसर! ठाकुर मेरे दोस्त, ये क्या देख रहा हूं ठाकुर? ये हवेली? ये हवेली नहीं, नर्क है प्रोफेसर, नर्क। इस नर्क में मैंने अपनी बीवी को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है। ये क्या राज है? ये राज नहीं प्रोफेसर, बददवा है, शराब है। इस हवेली पर, इस खानदान पर बददुआ। शराब? कैसी बददुआ? ये उस दिन की बात है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम। अरे शाकाल, क्या बात है? धर्मा ये ठाकुर का जुल्म है, अत्याचार है हम पर। हमारे बच्चों का क्या होगा? अब
ये बताओ कि क्या हुआ? नदी का पानी हमारे खेतों को न मिल सके, इसलिए ठाकुर ने एक बांध बांध दिया। धर्मा, ठाकुर का हुक्म था कि काली को भेंट चढ़ाने के लिए हर किसान 20-20 मन गेहूं इस पाखंडी पुजारी को दे। क्या काली माता इतनी भूखी है कि इन गरीबों की थाली में से रोटी उठाकर खाएगी, बच्चों के मुंह से निवाले छीनेगी? नहीं, अब और अत्याचार नहीं सहा जाएगा, बांध तोड़ दिया जाएगा। बांध तोड़ दिया। हाँ, अब आपका सर टूटेगा। भागो। ये मैं नहीं कह रहा सरकार, वो कह रहा था। पिताजी। आजो हाँ। राम राम राम। कहता था आप असली राजपूत की औलाद नहीं है। महागुरु, ठाकुर साहब की शान में ये गुस्ताखी? ये मैं नहीं कह रहा ठाकुरायन, वो कह रहा था। कहाँ है ये धर्मा? आइए आइए सरकार, आइए आइए। चलिए यहाँ से। चलो यहाँ से, छोड़ दो। अगर तूने मेरी माँ पे हाथ उठाया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। नहीं मेरे बेटे, नहीं। धर्मा बाहर निकलो। धर्मा, मैं कहता हूँ बाहर निकलो। जाओ से खींच के बाहर लाओ। नहीं। मैं काली माता के चरणों में बैठा हूं। है किसी में इतनी शक्ति जो मुझे मेरी मां के चरणों से उठाए? कैसे नहीं मानेगा सरकार? देखो कैसे बाहर नहीं आता। भगवान तुझे बर्बाद कर दे, तो बर्बाद हो जाए। भगवान, इसने मैं दुखिया पाए का दिल दुखाया, इसने मेरी भूख को जलाया है। भगवान, इसे कभी शांति न देना, कभी नहीं। जिस तरह तूने मेरे बेटे को खाद में मिला दिया है, मेरी बद्दुआ है ठाकुर, तेरा खानदान भी इसी तरह खाद में मिल जाएगा। मेरी बद्दुआ है, यही मेरा श्राप है। सब कुछ खत्म हो गया प्रोफेसर। एक माँ के शाप ने इस हंसती जगमगाती हवेली को वीरान कब्रिस्तान बना दिया। बोलो ठाकुर, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? प्रोफेसर, बंबई में मेरा एक दोस्त है, वकील कृष्ण प्रसाद। तुम सूरज को उसके पास पहुंचा दो। और तुम ठाकुर? वक्त बहुत कम है प्रोफेसर। प्रोफेसर, इसे ले जाओ। मगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। प्रोफेसर जाओ, वक्त बहुत कम है, मौत आ रही है। जाओ प्रोफेसर, जाओ, मौत आ रही है प्रोफेसर। मौत आ रही है।
18 साल गुजर चुके हैं मालिक। हर साल जब आप इन तस्वीरों को देखते हैं उदास हो जाते हैं। शंभू, न जाने क्यों आज मेरे प्यारे दोस्त ठाकुर प्रताप सिंह की बहुत याद आ रही है। मैं समझता हूं मालिक, मैं समझता हूं। ठाकुर साहब आपके बहुत करीबी दोस्त थे, लेकिन मैंने भी उस घर का नमक खाया है मालिक। न जाने कैसा शाप है, कैसी बद्दुआ है उस हवेली को। जो भी उसमें जाता है मौत के बेरहम हाथ उसका गला घोंट देते हैं। पहले बेचारी ठकुराइन और फिर ठाकुर साहब। बस अब तो बाकी है उस खानदान का आखिरी चिराग, बेटा सूरज। अच्छा किया जो तुम उसे यहाँ ले आए। लेकिन मालिक न जाने क्यों डर सा लगा रहता है। किसी दिन सूरज को उस हवेली का राज न मालूम हो जाए। वो मुझसे अक्सर उस हवेली का पता पूछा करता है, जिद करता है मालिक। शंभू, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन ये राज तुम्हारे सीने में कब्र की तरह दफन है। ऐसा ही होगा मालिक, ऐसा ही होगा। काश मेरा प्यारा दोस्त ठाकुर प्रताप सिंह जिंदा होता तो वो देखता कि उसका बेटा सूरज कितना जवान हो गया है। हाय सूरज। जन्मदिन मुबारक हो। रचना, ये मुबारकबाद तो मुझे 7वीं बार दे चुकी हो। मैं तो चाहती हूँ जुबली हो जाए। लगता है मेरे पैदा होने की खुशी सबसे ज्यादा तुम्हें। कोई शक है तुम्हें? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मेरी क्या मजाल की आप पर शक कर सकूं। सुनो, आज रात तुम्हें डैडी ने खाने पे बुलाया है। अगर तुम आओगे तो वो बहुत खुश होंगे। और तुम? मैं भी। अगर आप खाने के बाद घर में जाए तो। और फुटपाथ पर सो जाओ। मजाक छोड़ो ना। हाँ, एक आइडिया है। क्या है? तुम ज्यादा पी लेना, तुम्हें चढ़ जाएगी और फिर तुम्हें डैडी खुद जाने नहीं देंगे। बस बात खत्म। और अगर ज्यादा पीने के बाद भी ना चढ़ी तो? इसका इंतजाम है मेरे पास। क्या है? दे दो मुझे पल भर मेरे दिल की खुशी दे दो मुझे। और मिल गए सूरज बेटा, तुम्हारे पिताजी के दौलत में से मैंने आधी रकम के शेयर खरीद लिए। अब उनमें काफी मुनाफा भी हुआ है। और चूंकि तुम्हारी तालीम पूरी हो चुकी है, मैं चाहता हूं ये कारोबार तुम संभाल लो। नहीं नहीं, क्यों? यस अंकल, यस। बेटे, मैंने जो कुछ भी कहा तुमने सुना? यस 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 व्हाट? अंकल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अरे बेटे, तुम्हारा ग्लास खाली? लाओ। नहीं। व्हाट नॉनसेंस! क्या बात करता है? आज तुम्हारा जन्मदिन है। I'll make him drunk. Not क्या हुआ अंकल? क्या हुआ पापा? मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पांव के ऊपर कोई चूहा चल रहा हो। नहीं अंकल, चूहा नहीं, जरूर चूही होगी। चूही? अभी तक कबूतर बना बैठा है, चिड़ी नहीं। अभी बनाती हूँ उल्लू। क्या बात है शंभू काका? सूरज बेटा, कल ऑफिस में आके जरा अकाउंट्स तो देख लो।
कैसी बातें करते हैं अंकल? आपने तो मुझे अपने बेटे की तरह पाला है। थैंक यू। ठहरो ठहरो पापा, क्या हुआ? सब उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा? क्या उल्टा हो जाएगा? ये आपके हिसाब से और ये इनके हिसाब से। बेटी, तुम्हारा हिसाब किताब मेरी समझ में आज तक नहीं आया। ओके यंग मैन, चीयर्स। Cheers! बॉटम अप। Bottom up! ओके, गुड नाइट अंकल। बेटे मैं यहाँ हूँ। लगता है आज काफी हो गई। मेरा ख्याल है आज तुम यहीं सो जाओ बेटे। नहीं 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 अंकल, मैं टैक्सी में चला जाऊंगा। टैक्सी क्यों? ये भी तो तुम्हारा अपना घर है। रचना, यस पापा। सूरज को ऊपर वाले कमरे में ले जाकर सुला दो। जाओ बेटे, जाओ। कौन? रचना, हमें बहुत चढ़ गई है, हम घर जाते हैं। चलो। डैडी के सोते ही मैं तुम्हारे पास आऊंगी, और अगर तुम्हें सोता हुआ देखा तो राम कसम बिच्छू छोड़ दूंगी तुम्हारे चद्दर में। अरे ये क्या कर रहे हो? ये कौन बोल रहा है? भूत नहीं तुम्हारी। तुम अभी तक यही हो? बुद्धू कहेंगे, सोना नहीं। स्वीट ड्रीम्स पापा। मतलबी खुदगर्ज सो गए? अभी उतारती हूँ तुम्हारी खाल। एक, दो, तीन। हाय राम, इतना मारने के बाद भी नहीं हिला। गलती तो मेरी थी, एक गोली देनी थी, 4 दे दी। तुम तो हंस रहे हो, देखो मेरा दिल कितना धड़क रहा है। रियली? अरे बाप रे, यहाँ तो जोरों से तबले बज रहे हैं। आओ। शरारती कहीं के। अभी नहीं तो फिर कब? शादी के बाद। और अब बाहर चलो। बाहर चलो। सूरज। ओठ, मैं कैसी लग रही हूँ? मेम साहब, एक बात पूछूं? आप दिन में कितने बार कपड़े बदलती हैं? आपने कुछ कहा मुझसे? नहीं। सूरज, पापा ने दरवाजा बंद कर दिया। मर गए? तेरे बाप ने लटका दिया? वो मेरे कमरे में जाएंगे और मैं वहाँ पे नहीं हूँ। और जब मेरी तलाशी होगी पता लगे साहब बहादुर लापता है। सूरज, अब चुप, कुछ सोचते थे? जल्दी सोचो। चढ़िए। नहीं, पहले तुम चढ़ो। चढ़ो। मुझे डर लगता। चलो। आस्ते आस्ते। आस्ते रचना, संभाल के। जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। हम आए, आप नहीं आए। आपका कमरा उधर है जनाब। अच्छा, तो जनाब ये चिड़िया घर
आपका है। ओहो फूटा अरे, भी। ये क्या कर रही हो? पापा फिर ना टपके। ओहो, धक्का क्यों दे रही हो? चलो ना, पापा आ जाएंगे। अच्छा पहले गुड नाइट किस दे दो। यहाँ नहीं, यहाँ। शरारती कहीं के। सूरज, पापा आ गए। छुप जाओ। किधर छुप जाओ? कहीं भी छुप जाओ। कहाँ छुप जाओ? कहीं भी छुप जाओ। सूरज प्लीज यहाँ अंदर बैठो। मैं? हाँ। मैं मर जाऊंगा। कुछ नहीं होगा सूरज। बच्चा, मेरा दम घुट जाएगा। कुछ नहीं होगा। बच्चा, मेरा दम घुट जाएगा। नहीं घुटेगा। रोक दो। बेटी रचना, यस पापा। अरे रचना, इतनी रात गए, तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ, आपको अभी तक नींद नहीं आई पापा? सूरज अब अपने कमरे में नहीं है। हाँ, कमरे में नहीं है। कहाँ चला गया? मेरा ख्याल है कहीं टहलने चला गया होगा। दैट्स राइट, टहलने चला गया होगा। ये भी कोई टहलने का वक्त है? अगर रास्ते में कहीं कुत्ते ने काट लिया तो? बेटी, सूरज बहुत शरीफ लड़का है, मुझे तो बहुत पसंद है। उससे बात करने से पहले मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। तुम्हें पसंद है ना? है? बस ठीक है, मुझे इत्मीनान हो गया। अब मैं सूरज से बात करूंगा। मुझे यकीन है वो रिश्ता जरूर मंजूर करेगा और सुनते ही हाँ कहेगा। हाँ? क्या बात है सूरज? कुछ नहीं। बोलो क्या बात है? तुम इतने खामोश क्यों हो सूरज? रचना, मैं खामोश उस आग की तरह जो चल तो रही है लेकिन कुछ कह नहीं पा रही, और यूं ही चल चल कर राख हो जाएगी। ओहो सूरज, फिर से तुमने वही वहम की बात शुरू कर दी। आखिर तुम इसे सोचते ही क्यों हो? रचना, मैं वक्त के साथ साथ बचपन को छोड़ के जवानी की तरफ बह तो आया हूं, लेकिन गुजरे हुए कल की खौफनाक यादें मुझे जीने नहीं देगी। सूरज बेटा, आज मैं तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले करता हूं। आज मेरे कंधों से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ उतर गया है। एंड गुड लक। प्लीज पास इट ऑन।
अंकल, इसमें हवेली के कागजात नहीं है। सूरज बेटा, 18 साल से तुम मुझसे यही सवाल पूछते आए हो और मैंने तुम्हें हमेशा यही जवाब दिया है कि उस हवेली में जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे मरहूम बाप ठाकुर प्रताप सिंह की भी यही ख्वाहिश थी कि उस हवेली के साया भी तुम पर न पड़े। क्यों? मैं पूछ सकता हूँ क्यों? आखिर क्यों? तुम्हें ना बताया जाए, इसी में तुम्हारी भलाई। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। अब मैं बच्चा नहीं, अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझता हूँ। आपको मुझे बताना ही होगा। मैं मजबूर। मुझे मजबूर मत कीजिए अंकल कि मुझे आपके सामने जुबान खोलनी पड़े। मैं आपसे आखिरी बार इल्तिजा कर रहा हूँ कि मुझे हवेली के कागजात दे दीजिए। कागजात नहीं मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि आपकी नीयत खराब है। सूरज, तुम इस पर शक कर रहे हो? पहले तो सिर्फ शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि आप मेरी जायदाद को हड़प लेना चाहते हैं। किसके लिए? अपने लिए, रचना के लिए, जो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे घर की मालकिन है। और हाँ, मैं लालची हूँ, बेईमान हूँ, तुम्हारे जायदाद को हड़प कर लेना चाहता हूँ। बस ठीक है, ऐसा ही समझो। लेकिन याद रखो सूरज, हवेली का पता मैं तुम्हें फिर भी नहीं बताऊंगा। क्या हुआ सूरज? ये ख्वाब, फिर वही ख्वाब। ये ख्वाब मैं जानने के लिए नहीं है ना? सूरज, ये ख्वाब मुझे दूर ले जाते हैं, दूर, बहुत दूर। आखिर ऐसा क्या है सूरज? दरवाजा। दरवाजा? हाँ रचना, दरवाजा। एक अजीब और गरीब खौफनाक दरवाजा जो कोहरे में लिपटा हुआ हर रात मेरे ख्वाबों में जख्मी यादगार बनकर आता है। उस दरवाजे के पीछे खून में डूबी हुई कुछ ऐसी यादें हैं जो बार बार मुझे अपनी तरफ बुलाती हैं, चीखती हैं, पुकारती हैं, मुझे अपनी तरफ खींचती हैं। पता नहीं ऐसा क्या है उस दरवाजे में। सूरज, क्या ऐसा दरवाजा तुमने कभी कहीं देखा है? शायद बचपन में कुछ याद है। एक धुंधली सी वीरान हवेली जब मेरे पिताजी दम तोड़ रहे थे। क्या तुम्हें याद है वो जगह कहाँ है? जगह मालूम है, रास्ता मालूम नहीं, लेकिन जब भी तुम्हारे डैडी से इस हवेली के बारे में पूछो, पता नहीं क्यों हमेशा वो टाल जाते हैं। लेकिन इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। शंभू काका, मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। बेटी, तुम क्या पूछना चाहती हो मैं जानता हूं, लेकिन अगर तुम्हें सूरज की जिंदगी अजीज है तो मत पूछो बेटी, मत पूछो। बताना होगा शंभू काका, तुम्हें बताना होगा, वरना मैं यूं ही फुट कर मर जाऊंगा। ऐसा मत कहो बेटे, मैंने तुम्हें बच्चे की तरह पाला। क्या तुम चाहते हो कि जिन हाथों ने मेरी परवरिश की है, जिन हाथों में मैं जवान हुआ हूं, उन हाथों में मेरी लाश हो? नहीं सूरज बेटे, जिन कंधों पर बैठकर मैं खेला हूं शंभू काका, उन्हीं कंधों पर मेरी अर्थी उठेगी शंभू काका। शंभू काका, बता दो। नहीं सूरज बेटे, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ काका, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। ऐसा मत कहो बेटे, ऐसा मत कहो। मेरा तुम्हारा प्यार का कुछ भी रिश्ता सही, लेकिन ये मत भूलो कि तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा नौकर। पाँव को हाथ लगा के मेरे बुढ़ापे को जलील मत करो। तो मुझे क्यों नहीं बताती कि हवेली कहाँ है? अगर तुम्हारी यही जिद है तो सुनो। क्या कहना चाहते थे तुम? क्या कहना चाहते थे तुम? क्या कहना चाहते थे तुम शंभू? देखो, क्या देखो, तुम चुप क्यों हो गए?
तुम्हारी जबान बंद क्यों हो गई? अब बोलते क्यों नहीं? सूरज, तुम्हारी पीठ पर ये निशान कैसा सूरज? सूरज, तुम्हारी पीठ पर ये निशान कैसा? मुझे नहीं मालूम रचना, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। जरूर डैडी की कोई मजबूरी होगी। मजबूरी? डैडी की मजबूरी है, मेरी कोई मजबूरी नहीं। तुम तो मेरी बीवी हो, तुम भी ऐसा कहती हो। तुम जानती हो इन ख्वाबों ने मेरी रातों की नींद, दिन का चैन हराम कर रखा है। जब तक मैं उस हवेली में पहुंचकर हकीकत से पर्दा ना हटा लूं, मैं चैन से नहीं जी सकूंगा। इसके बाद भी तुम चाहती हो कि मैं किसी से कुछ ना कहूं, यूं ही खुद कर मर जाऊं। तो ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, तुमसे भी नहीं कहूंगा। ये लो सूरज, मैं चुरा के लाई हूँ। ये उस हवेली की फाइल रचना जिसकी मुझे तलाश थी, जिसका ख्याल आते ही मैं अपने होश को बैठता था। रचना, आई एम सो हैप्पी रचना, आई एम सो हैप्पी। रचना, रचना, रचना। अंकल, हम हनीमून के लिए जा तो रहे हैं। यस। लेकिन जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। Oh, come on, young man. Forgive and forget. बड़ों का फर्ज है बच्चों की गलतियां माफ कर देना। और फिर झगड़ा तो अपनों से हुआ करता है, कोई गैरों से नहीं। और फिर मुझे खुशी इस बात की है कि तुम सही रास्ते पे आ गए और हवेली जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक सन। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। पापा, अपना ख्याल रखना। सूरज का ख्याल रखना बेटे। अच्छा शंभू काका। पता नहीं क्या हो गया है, लगता है गाड़ी गर्म हो गई। रचना, क्या सोच रही हो? सूरज, हमने डैडी से झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। और कोई रास्ता भी तो नहीं था। रचना, जब तक मैं शुमाको में पहुंचकर उस हवेली को न देख लूं, मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। मुझे डर लग रहा है सूरज। ऐ पगली, मैं जो तुम्हारे साथ हूं। मुझे अपनी जान की नहीं, तुम्हारी जान की फिक्र है। होय, होय,
आगे रास्ता बंद है। क्या हुआ? पता नहीं, देखता हूँ। क्या हुआ? चट्टाने गिर पड़ी है, रास्ता बंद है, सुबह तक साफ होगा। ओहो, शिकागो को जाने के लिए और कोई रास्ता है? शिकागो? नहीं, कोई रास्ता नहीं। अच्छा सुनो, यहाँ कोई रात गुजारने के लिए जगह मिलेगी? इस वीराने में आपको कहाँ जगह मिलेगी? क्या हुआ सूरज? अजीब मुसीबत में फंस गए। बाबूजी सुन, एक जगह है, आप इस कच्ची सड़क से उस पहाड़ी पर चले जाइए, वहां एक बहुत पुराना डाक बंगला है। गोरखा, माली, चौकीदार, कोई है? कोई है? अंदर कोई है? सूरज, मुझे नहीं लगता है कोई रहता है। कोई है? अरे भाई कोई है? माली, कोई है? लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। नहीं नहीं सूरज, अंदर कोई है। अगर कोई होता तो दरवाजा नहीं खुलता। सूरज, मेरी बात का यकीन करो, मैंने अपने आंखों से देखा है। ये तुम्हारा वहम है, अंदर कोई नहीं है। कौन? कौन है? नहीं सूरज। हम बंबई से आए, रास्ता बंद है, अगर रात गुजारने के लिए जगह मिल जाए तो। यहाँ अक्सर अंधेरी रातों में बिजली कट जाया करती है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? शिकागो। क्या हुआ? आप लोगों को भूख तो लगी होगी, मैं कालू के हाथ से खाना भिजवाती हूँ। सूरज, तुमने एक बात पर गौर किया? क्या? ये औरत शिकागो के नाम पर चौंकी क्यों? कुछ नहीं है। सुनो, मैं गाड़ी संभाल कर आता हूँ, तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो। बाथरूम का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना। मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। अच्छा बाबा, आप बहादुर हैं और मैं डरपोक। चलिए जल्दी से भागिए। कालू, वो टॉयलेट में कोई है। कौन है? कौन है? अभी देखता हूँ साले को। चाल बात धोखे में तुमने मुझे डराया। बहुत बहादुर बनती थी है। कहाँ गई तेरी बहादुरी? पहले बहादुर को तो उठाना।
आप कुछ सोच रही हैं? तुम चुनाव को क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि वहां जाए बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। वहां पहुंच के तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आओ मेरे साथ। 5 साल पहले जिस जिंदगी ने मौत का कफन ओढ़ लिया था, आओ आज मैं उसकी कब्र का दरवाजा खोलकर तुम्हें अपने गम की बिगड़ी हुई तस्वीर दिखलाती हूँ। ये है मेरा गम, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा प्यारा बेटा गंगा। हंसना, खेलना, मुस्कुराना और खुश रहना मेरे गंगा की जिंदगी थी। मेरा बेटा गंडक के पहाड़ों की दरारों से रिसने वाला पानी लाकर गांव के गरीब बीमार लोगों को बेचा करता था। मैंने अपने लाल को बहुत समझाया कि उस हवेली के साए की तरफ ना जाए, लेकिन वो कहता कि ये सब वहम है। लेकिन नहीं, वो वहम नहीं था, वो वहम नहीं था, वो सच्चाई थी। पानी की तलाश में वो मौत की बुलंदियों पर चलने लगा। वो उन रास्तों पर चलने लगा जो मौत से गले मिलते थे। ठाकुर प्रताप सिंह की मनहूस हवेली के पास काली गुफाओं ने अपने खूंखार मुंह खोल रखे थे। गंगा की आंखें खुली थी। उसकी आंखों में डर था, खौफ था, दहशत थी। और जानते हो गंगा की जुबान पर आखिरी लफ्ज क्या था?
आज काफी सर्दी है। हाँ, वो तो है ही। मौसम बहुत रंगीन है। वो तो है ही। बारिश होने का खतरा है। हाँ। सूरज, सूरज, सुनो, कोई आ रहा है। सुनो। क्यों तलाश कर रहे थे? बोलो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे आदमी पागल नजर आता है। सूरज, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। वो बद्दुआ तुम्हारा पीछा कर रही है। चले जाओ, चले जाओ। झूठ है, बकवास है। कैसी बद्दुआ? जानना चाहते हो? ये देखो। ठीक है, अगर तुम ऐसे ही चाहती हो तो हम लोग लौट चलते हैं। नहीं सूरज, मैं जानती हूँ तुम मुझे छोड़कर अकेले चले जाओगे। हम शिमागो जाएंगे, हम शिमागो जाएंगे सूरज। रचना, मैं सामने झील से पानी भरकर आता हूं। उस्ताद, सामने कोई शहरी टीन का डिब्बा दिखाई दे रहा है। डिब्बे में बुलबुल भी है प्यारे। उस्ताद, अपना भी ख्याल रखना।
लाचार करके मारता है वे हिजड़े, मर्दों की तरह लड़, छोड़ दे रहे। चला, मैं कहता तू चली जा, तू मेरे बीच में मत आ, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आज मैं कहता तू चली जा, वरना मैं शाकाल से कह दूंगा। आज अरे शाकाल तो क्या, शाकाल के बाप से भी नहीं डरती हूँ मैं। ऐसा मारूंगी कि पानी नहीं मांगेगा। छोड़ दे रहे। उस्ताद चल दो, इसी में भलाई है। लौंडिया ने घाट घाट का पानी पिया। साला ठीक है, तू आना गांव में। चलो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शैला। अरे इनकी तो ऐसी की तैसी, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अब तुम्हें जरा कोई हाथ लगाकर तो दिखाए। चलो। ए सुनो मुसाफिर, मेरा नाम सूरज है। कहाँ जा रहे हो? हम ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली जा रहे हैं। मरने के लिए ऐसी जगह क्यों पसंद की? तुम कहाँ रहती हो? शिमागो से पहले पहाड़ के नीचे एक बस्ती है, बलीनगर। वहाँ के सरदार की बेटी हूँ। ये शाकाल कौन है? शैतान की दूसरी शक्ल शाकाल है। अभी तक मैं बाकी हूँ।
बलीनगर में कोई ऐसा नौजवान नहीं जो शाहकाल का मुकाबला करे। शाहकाल, इस साल बेनाम तुमने जीत। रेशमा, तुम्हें नाज होना चाहिए कि तुम ऐसे शक्तिमान की बीवी हो। सरदार, सरदार, इस बलीनगर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बलीनगर की शान है, जैसे कि मैं और शाहकाल। गुरुजी। शुक्रिया शुक्रिया। और सरदार, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुंह लटका के आ रहे हैं, जिसको देखकर घोड़े और गधे भी शर्मा जा रहे हैं। जरा मुलाहिजा फरमाइए। कौन है वो जिसने तुम्हारा मुंह काला कर दिया? आज तक वो आदमी पैदा नहीं हुआ सरदार जो गोगा के सामने सीना तान के खड़ा हो। हाँ, फिर वो कोई औरत होगी। हाँ, एक औरत। और कसम देवता की अगर वो हमारे सरदार की बेटी नहीं होती तो वो आज वो मेरे बच्चे की माँ होती। होगा, ज्यादा जबान न चलाओ वरना कट जाएगी। शाहला ने अगर तुम पर हाथ उठाया तो उसकी कोई वजह होगी। कोई वजह नहीं थी सरदार। इधर देख के बात कर कुत्ते। तू एक मासूम लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, क्या ये कोई वजह नहीं? ये झूठ है। ये सच है बापू। ये सब कमीने मिलकर एक आदमी को बेबस करके मार रहे थे। वो आदमी जो इस गांव का मेहमान है। नहीं सरदार, वो हमारे गांव का मेहमान नहीं, वो 4 लाख शहरी भेड़िया है। शहरी लोग जो हमारी माँ बहनों को गंदी नजरों से देखते हैं। तो वो लड़की भी शायद तुम्हारी बहन होगी जिसे तुमने भाई की नजरों से देखकर इज्जत लूटना चाहा। शायला, कौन है वो शहरी बाबू? सूरज, ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा। सूरज? ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा? हमारे प्यारे दोस्त का बेटा? यकीनन हमारा मेहमान हो। मेहमान नहीं, वो हमारा दुश्मन है सरदार। शाहकाल के सीने में एक आग लग रही है। 18 साल से ये ज्वालामुखी पक रहा है और ये सिर्फ सूरज के खून से ही ठंडा होगा। शाहकाल, तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ अपनी माँ अपने भाई के लिए। आज तक मेरे भाई की चीखें मेरे कानों में सुनाई दे रही है सरदार। मेरी माँ की फरियाद, ममता की पुकार मेरे कानों में गूंज रही है और ये सब ठाकुर प्रताप सिंह की वजह से हुआ है। मैं इंतकाम लूंगा उसकी औलाद से सरदार। जो कुछ भी हुआ है वो ठाकुर प्रताप सिंह ने नहीं किया, बल्कि पापी महागुरु ने किया। ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो सरदार। इसलिए कि तुम ठाकुर प्रताप सिंह के दोस्त थे, तुम उसके पाप पर पर्दा डाल रहे हो। शाहकाल, मैं तो सच्चाई बता रहा हूं। पाप तो उस महापापी गुरु ने किया था और उसके किए की सजा भगवान ने उसे अच्छी तरह दी। सूरज, अजीब मुसीबत में फंस गए। हम तार के ही भूला है। आज रात यहीं गुजारनी होगी। लगता है हम शिमागो के आसपास है। कितनी डरावनी जगह है, अंधेरा ही अंधेरा है। क्या तुम मुझे देख सकती हो? तो फिर अंधेरा नहीं? क्या अभी भी डर लगता है?
कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्यों? तुम कौन हो? मैं इस हवेली का रखवाला। तुम्हें इस हवेली का रखवाला किसने बनाया है? मेरे मालिक ठाकुर प्रताप सिंह को गुजरे 18 साल हो चुके हैं। मैं उनका बेटा हूं, इस हवेली का मालिक। छोटी सरकार, आप यहाँ नहीं, चले जाइए, चले जाइए, यहाँ से चले जाइए। फोन? तुम्हारे हाथ में फोन किसका है? मैं कहता हूँ रचना करें। मुझे अकेले छोड़ के कहाँ गए थे सूरज? कहाँ गए थे? वो बहुत भयानक था सूरज, बहुत डरावना। उसने हमारी गाड़ी उलट दी है सूरज। मैं वहां से बच निकली सूरज, मैं वहां से बच निकली। मैं जानता हूँ इसका जिम्मेदार कौन है। ये नमक हराम, बताओ कौन था? बददुआ, आप यहाँ से चले जाइए मालिक, चले जाइए। मरने से पहले आपके पिताजी की अंतिम इच्छा यही थी कि आप कभी भी इस हवेली में कदम ना रखें, कभी भी इस हवेली में कदम ना रखें। क्यों? मैं आपको ये नहीं बता सकता मालिक। ठीक है, ये राज मैं खुद ही जान लूंगा। चलो रचना। ये मेरे पिताजी हैं। ये मेरी माँ होगी। हाँ मालिक, क्षमा कर दो मालिक। जब आपने रहने का फैसला कर ही लिया है तो मैं आपकी सोने के लिए कमरा साफ कर दूं? खाने का क्या इंतजाम है? आपके लिए तो मैं खुद अपने हाथों से तैयार करूंगा खाना। खाने में जहर मत मिला देना। मिल के उठाओ, मिल के उठाओ, मिल के उठाओ।
इतनी भारी गाड़ी उलट देना, ये शक्ति किसी शैतान की हो सकती है, इंसान की नहीं। ये काम किसी जानवर का भी तो हो सकता है। वो जानवर नहीं, राक्षस था सूरज। हो सकता है कोई आदमी भयानक नकाब पहन के लोगों को डराता हो। डराना कैसा, वो तो खून पी जाता है। तुम्हारे पिताजी की मौत के 1 साल बाद हवेली के बाहर एक लाश मिली, हाथ पैर टूटे हुए, और फिर इसी तरह कई एक बार भेड़ बकरियां और राही मरे हुए पाए गए। आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। और जिन्होंने देखा है वो मारे दहशत के गूंगे, अंधे और पागल हो गए, ताकि वो किसी को कुछ बता ना सके। पत्थर आग पी के तब गया है। लेकिन तू पीता ही क्यों है? मेरे प्यार का नशा नहीं होता तुझे? मुझे तो तेरे प्यार का बहुत नशा होता है। जो आग तेरे दिल में भड़क रही है, उसको बुझाने के लिए दूसरी आग क्यों पीता शाका? तेरी माँ मर गई है शाका, दुनिया से भूल चुकी है। तेरा भाई पागल था, कभी कभी ऐसा सोचू कहीं तू तो पागल ही हो गया है। तू उस आदमी से बदला लेना चाहता जिसे तूने देखा तक नहीं। मुझे गुस्सा क्यों देती है पगली? मार खाने के लिए? मजबूत हाथ है, इनसे किसी को सहारा दे दे शाका, मारपीट मत कर। तू नहीं जानती रेशमा, मैंने जिंदगी की कितनी रातें आंखों में काट दी हैं और दिन चलते चलते गुजार दिए, लेकिन मुझे मेरी माँ और मेरे भाई का कातिल नहीं मिला। लेकिन ठाकुर मर चुका है। इंतकाम नहीं मरता रेशमा, मेरे लिए उसका बेटा जिंदा है। भूल जा पुराना बैर और मेरे प्यार के साए में जिंदगी बिता दे शाका। जब तक मैं उस शहरी कुत्ते को जिंदा न जला दूं, मैं इंतकाम की आग में यूं ही जलता रहूंगा। इस गांव में मेरा दुश्मन तेरा मेहमान बनकर रहे सरदार, ये शाकाल को गवारा नहीं। बाहर निकालो, निकालो शाकाल, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम देखना चाहते हो सरदार, तो फिर इस शहरी बाबू से कहो मेरा मुकाबला करें। यही बली नगर का रिवाज है। हाँ, यही रिवाज है, ये हमारी आन है, ये हमारा धर्म है। क्यों गांव वालों? हाँ, ये हमारी आन है। ये नया है, ये हमारे रिवाज नहीं जानता। रिवाज कोई माँ के पेट से नहीं सीख कर आता शैला। सरदार, रिवाज सिखाए भी जा सकते हैं। और अगर मैं सीखना चाहूँ तो इसका मतलब है तुम सरदार के मेहमान नहीं बन सकते। तुम कायर हो, डरपोक हो। ये तुम कैसे कह सकते हो?
काका की लाश, उन्हें किसी ने मार डाला। सूरज, क्या कह रही हो? शंभू काका यहाँ कैसे आ सकते हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ। आओ मेरे साथ। नहीं, नहीं सूरज। कहाँ है लाश? लाश यही थी सूरज, इस अलमारी से निकली थी। आजकल तुम जाते हुए सपने देखने लगी हो। नहीं सूरज, मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कहती हूँ। पगली कहीं की। वो शहरी कुत्ता, अरे वो आज किस्मत के बल पर बच गया। कोई बात नहीं, इस साली हार ने मेरे इंतकाम की आग को और भड़का दिया है। उस आग को तो खून का दरिया भी नहीं बुझा सकता शाकाल। मेरी बात मान। बात मत। अगर फिर मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने की कोशिश की ना हरामजादी, तेरे जिस्म की एक हड्डी तोड़ दूंगा, समझी? तेरी उस शेरी बाबू पे आंख है क्या? है बेशरम, अगर मेरी इज्जत पे कीचड़ उछाला ना तो याद रखना, मैं भी इस माटी से जन्मी हूँ। टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगी, चाहे तू मेरा पति क्यों ना हो। अरे वाह मेरी शेरनी। पहले अपने गंदे दिमाग को साफ कर, उसके बाद मेरी तरफ नजर उठाने की कोशिश करना। जा मर साली। रेशमा, अरे ओ रेशमा, इतनी रात गई कहाँ जा रही है तू? शाकाल से झगड़ा हुआ क्या? उसका झगड़ा तो शेरी बाबू से है, वो उसे जान से मार डालेगा। तो फिर उस शेरी बाबू को यहाँ से चले जाना चाहिए। आखिर पढ़ा लिखा है, जरूर समझ जाएगा। तू उसे समझाने जा रही है? हाँ। इस वक्त? रात को? कल चली जाना। कल न जाने क्या हो जाएगा। रेशमा, बाबूजी, 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 बाबूजी,
तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ। यही वो शहरी भेड़िया है जिसने रेशमा की इज्जत लूटकर उसे याद अपना दिया है। मारो साले को। तुम रचना को नहीं बचा सकते। तुम सरदार को कुछ नहीं बताओगी, कुछ नहीं। तुम उधर जाओ, चलो। यहाँ कोई सुरंग है, अंदर जरूर कोई तहखाना होगा।
भगवान, ये सब क्या हो रहा है? रचना, तुम कहाँ थी? सूरज, यहाँ पर भी वही बला थी। उसी ने इन सबको मार डाला है। वो बहुत डरावना था, बहुत खतरनाक था। चलो सूरज, हम यहाँ से चलते हैं, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं सूरज, छोड़ दो मुझे। रचना, आज मैं इस राज के पर्दे को हटा कर ही रहूंगा। कौन हो तुम? ठाकुर प्रताप सिंह, तुम जिंदा हो? आप जिंदा हैं पिताजी? मैं आपका बेटा सूरज। पिताजी, मैं आपका बेटा सूरज हूं। पिताजी, पिताजी। प्रताप सिंह, तुम बोलते क्यों नहीं? ये क्या राज है? 18 बरस से मेरे गांव को मारने वाला वो राक्षस कहां है? प्रताप सिंह कहां है? बोलिए ना, आप खामोश क्यों हैं? पिताजी कुछ तो बोलिए। पिताजी, मालूम होता है कि 18 बरस से इन्हें इसी तहखाने में कैद कर रखा है। ये अपनी याददाश्त भी खो चुके हैं। मैं जानता हूं इसका जिम्मेदार कौन है। नमक हराम शंकर। नहीं नहीं, मैं बेकसूर मालिक, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता मालिक, मैं कुछ नहीं जानता। तू जानता है, जानता है, तू सब कुछ जानता है मक्कार। तूने मेरे बूढ़े बाप को 18 साल तक अंधेरे तहखाने में कैद रखा और बजूम करता रहा। नहीं, मैंने उनकी सेवा की है। यही सेवा की है कि उनकी आंखों की रोशनी छीन ली तुमने। बता कहाँ है वो खूनी बला जिससे तू उनके दिलो दिमाग को कुचलता रहा? कहाँ है वो राक्षस? नहीं मालिक, कोई राक्षस नहीं है, जरूर है। ये सब झूठ है। झूठा तू यार कमीने। अगर तू सच्चा था तो तूने मुझसे क्यों ये राज छुपा के रखा कि मेरा बाप जिंदा है? रेशमा का खून तूने किया है। नहीं, सब लोगों को तू ही मारता रहा। नहीं, जिस रात में हवेली में दाखिल हुआ था तेरे हाथ खून से रंगे हुए थे। तू कातिल है। नहीं, मैं कातिल नहीं मालिक, मैं कातिल नहीं था। वो खून किसका था? शंभू काका का। शंभू काका का। शंभू काका? हाँ मालिक, शंभू काका का। पुराने डाक बंगले में जो औरत आपसे मिली थी वो शंभू काका की बहन थी। बहन? हाँ, बहन। जब उसे पता चला कि आप शिमागो जा रहे हैं तो उसने अपने भाई शंभू को यह खबर बंबई भेज दी। वो दोनों आपको बचाने के लिए शिमागो आ गए और तलाश करने लगे, लेकिन उस अंधेरी रात को काली गुफाओं में जब आप गुफाओं के अंदर थे, अचानक
उस खौफनाक बला ने गाड़ी उलट दी। खुशकिस्मती से रचना वहां से भाग निकली। शंभू काका और उसकी बहन वहां पहुंची। लेकिन शंभू काका उस बला के हाथों मारे गए। आप रचना को ढूंढते हुए हवेली आ पहुंचे और फिर मैंने शंभू काका की लाश को लाकर अलमारी में छिपा दिया। लेकिन वो खौफनाक बला क्या थी और अब कहाँ है? ये मैं आपको नहीं बता सकता मालिक। शंकर, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। अभी भी सच्चाई तुमने मुझसे छुपा रखी है। बताओ। मैं मजबूर हूं मालिक। मुझे मजबूर मत करो शंकर। शंकर का कोई दोष नहीं सरदार। ये सब उस शैतानी बाप बेटे के करतूत हैं। नहीं नहीं शाहकाल, इस मनहूस हवेली में जरूर कोई भला है। लेकिन ये राज हमसे क्यों छुपाया गया कि ठाकुर प्रताप सिंह जिंदा है? बोल सरदार, बोल। चुप क्यों है? गौर से देख सरदार, गौर से देख। ये सिर्फ लाशें नहीं, सवाल है। 5 सुलगते सवाल। और इधर देख, वो किसके जालिम हाथ हैं जिन्होंने इस बुढ़िया की लाठी तोड़ी? इसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। और सरदार, ये सुहागन, सुहागन, इसकी मांग का सिंदूर अब चिता की राख बन चुका है। और ये अनाथ बच्चा, देख सरदार, कौन इसके आंसू पहुंचेगा? कौन इसके आंसू पहुंचेगा? बता सरदार। अपने इंतकाम की वजह से तुम सूरज से नफरत करते हो। हाँ, मैं नफरत करता हूं, मगर तुम अंधे हो चुके हो। तुमने अपनी आंखों पर दोस्ती का पर्दा चढ़ा रखा है। तुम्हें कातिल कातिल थोड़ी नजर आएंगे। तुम तो कातिलों से मोहब्बत करने लगे हो। लेकिन आज मैं तुमको ऐसी सच्चाई दिखाऊंगा सरदार, जिसे देखकर तुम्हारी दोस्ती का पर्दा फाश हो जाएगा। देखो। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मेरे मेहमान नवाज सरदार, तेरे मेहमान ने इस गांव को शमशान बना दिया है। शाहकाल, जाओ ठाकुर प्रताप सिंह और उसके बेटे का सर ला दो। उसके बेटे का सर ला दो। मैं आपको बाहर जाने नहीं दूंगा मालिक। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मालिक, आपके बच्चे, मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी बीवी की चिता जलाई है। और सौगंध है उस चिता की, सौगंध है मुझे उस चिता की कि जब तक तेरी औरत को जिंदा न जला दूंगा सांस नहीं लूंगा, सांस नहीं लूंगा, न तुझे सांस लेने दूंगा। कुत्ता ही नीचे आओ। नहीं सूरज, तुम बाहर नहीं जाओगे। हट जाओ। सूरज सिंह, अगर 3 गिनने पर तू बाहर ना आया तो
याद रखना, ये हवेली जिसमें मेरी हर खुशी दफन है, तेरी भी कब्र बन जाएगी, तेरी भी कब्र बन जाएगी ये हवेली। 1 2 पागल मत बनो सूरज, समझते क्यों नहीं तुम अकेले हो? 3 शक्ल! शंकर के सब्र का इम्तिहान ना ले। खामोश सुवर, जुबान बंद कर और चला जा। अरे तू जरा उस लौंडे को तो बाहर भेज। एक आंख के। आप बाहर नहीं जाएंगे मालिक। हट जाओ कुत्ते। उस जंगली के मुंह ये कुत्ता ही लग सकता है मालिक, आप नहीं। खानदान के कातिल, अपने मरने का ढोंग रचाकर 18 साल तक तू मेरे इंतकाम को धोखा देता रहा है, मगर मौत ने भी तुझ पर रहम नहीं किया, क्योंकि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है ठाकुर प्रताप सिंह। ये तेरे बूढ़े शरीर में बची हुई चंद सांसें जो है ना, ये मेरी अमानत है। इन्हीं से मैं अपनी बेकसूर मां और मासूम भाई का बदला लूंगा ठाकुर। मैं तुझे यूं नहीं मारूंगा, नहीं 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 नहीं, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, तू सिसक सिसक कर मरेगा कुत्ते। मर्द है तो मुझसे लड़। पूरे इंसान के ऊपर हाथ उठाते शर्म नहीं आती।
प्रताप सिंह। पिताजी, ये सब कैसे हुआ? बेटा, बेटा, किसी के दिल से निकली हुई आह और बददुआ कभी खाली नहीं जाती। मैंने काली माता के भक्त को जला डाला। मेरे नीच और गंदे विचार राक्षस और शैतान का रूप बनकर मेरे चेहरे और शरीर पर आ गए। यही तो काली का श्राप था। मुझे क्षमा कर दो मां। जन्म जन्म मुझे सजा न देना। मुझे मुक्ति दो मां। जय हो महाकाली।